इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान और साधारण प्रमेय, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। प्रमेय नंबर 6 शुरू करते हैं। क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड, प्रमेय नंबर 6। इस प्रमेय में आप देख पा रहे हैं कि सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखते हैं PQRS एक चतुर्भुज है। देखिए PQRS एक चतुर्भुज बना लिए जिसके दो विकर्ण PR और SQ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो ये PR है और ये SQ है, दो विकर्ण है। तो हमारे पास क्या मिल गया, अर्थात PT ये वाला हिस्सा PT और RT बराबर हो गया। एक लाइन दे के बताया गया, देखिए, और QT ये दोनों बराबर हैं, इतना तक दिया गया है। फिर से सुन लीजिए, PQRS चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण PR और SQ एक दूसरे को T बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। तो PT बराबर हो जाएगा RT का, ST बराबर हो जाएगा QT का। आप समझ गए होंगे क्या चीज ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को पढ़ के लिख लिए हैं, उसका डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रमाण, क्या प्रमाण करना है, चतुर्भुज PQRS एक समानांतर चतुर्भुज होगा, यह साबित करना है। तो प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में आप जो चतुर्भुज है PQRS, इसके कारण से आपके पास यहाँ पर मुख्य रूप से देखिए ये सामने वाला और इसके सामने वाला दो त्रिभुज को ही लेंगे हम लोग। इसमें बाकी जो त्रिभुज है उनकी चर्चा नहीं करेंगे। किस किस को, PQT या PTQ और STR को, इसको, ठीक है, STR और PTQ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से दिख रहा है। अब इसको जब देख रहे हैं तो आप जानते हैं यहाँ चित्र से ही कि PT RT के बराबर है, PT RT के बराबर है, फिर ST QT के बराबर है, फिर ये जो कोण जो है T दोनों में, देखिए ये दोनों TT समूह कोण है, आमने सामने के कोण, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। क्यों सर्वांगसम हो गए, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि दो साइड और एक कोण, एंगल साइड एंगल साइड के द्वारा आप लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि दो साइड है और एक कोण है बराबर। फिर से देखिए, ट्रायंगल कटिंग करके अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चल रहा है PTQ और STR ये दो त्रिभुज मिल रहे हैं। इस दो त्रिभुज में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला और ये वाला, ठीक, बराबर है। आमने सामने के कोण देखिए T और PTQ या STR दोनों बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज PTQ तथा STR सर्वांगसम हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसके बाकी भुजाएं बराबर होंगे, इसलिए देखिए PQ बराबर हो गया SR का। ठीक है, ये बराबर हो गया। उसके बाद में इसके जो कोण है, ये देखिए नीचे वाला PQSR, ये दो कोण है, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। किस तरह से, देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, QTT ये वाला कोण बराबर हो जा रहा है किसका, SRT का। ये वाला कोण
बराबर हो जा रहा है इस कोण का। बड़ा वाला फिगर में देखिए ऊपर में, वहां पे देख रहे हैं, देखिए क्यू पी टी, इसी को टी बिंदु को और आगे बढ़ा रहे हैं तो आर तक जा रहा है, तो क्यू पी टी भी बोल सकते हैं। क्यू पी टी को क्यू पी आर बोल सकते हैं। उसी तरह से एस आर टी को एस आर टी बोल सकते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा गया है क्यू पी आर इक्वल टू एस आर पी। किंतु ये सब क्या है, एकांतर कोण है। क्यों? अगर आप इस तरह से साइड में देखिए रेड से लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एस आर है और पी क्यू है, इसको एक रेखाखंड कट कर रहा है, तो इसके द्वारा जो दो कोण बना वो दोनों कोण बराबर हैं। ये कब बराबर होते हैं? जब ये दोनों उल्टा कोण मतलब विपरीत कोण, देखिए एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण कब बराबर होंगे? तभी बराबर होंगे जब ये कोण, ये भुजा और ये भुजा एस आर और पी क्यू समानांतर होंगे। तो इसीलिए हम लोग बोल दिए कि पी क्यू तथा एस आर समानांतर हो गया। अब देखिए आपके पास पी क्यू समानांतर है एस आर का, तथा पी क्यू एस आर के बराबर हो गया, इसलिए पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। आपने सीखा प्रमाण में कि समानांतर चतुर्भुज किस प्रकार पी क्यू आर एस चतुर्भुज बन रहा है। जब इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, दोनों विकर्णों को समद्विभाजित करने से दो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों भुजाएं बराबर, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी बराबर, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला और ऊपर वाला दोनों को ले रहे हैं, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। आप दोनों त्रिभुज में सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। ये भुजा बराबर ये भुजा, ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण बराबर हो गए, तो इसलिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आप क्या बोलिएगा? ये वाला जो कोण है, ये ज्वाइन किया हुआ है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो आप क्या बोलिएगा? ये तो एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण ये हैं तो एकांतर कोण बराबर हैं कब संभव है? जब दो समानांतर रेखाएं किसी दूसरे रेखाखंड के द्वारा कट करता हुआ रहे और ये कोण और इधर वाला कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। ये बराबर हैं। कब बराबर होंगे? जब ये दोनों समानांतर होंगे तभी। ये समानांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण एकांतर कोण बराबर है मतलब ये दोनों समानांतर होंगे। तो आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों भुजाएं नीचे वाला पी क्यू और ये सार क्या हो गए? समानांतर हो गए। आप जानते हैं पहले ही आपके पास सिद्ध कर चुके हैं इसी में कि पी क्यू और एस आर बराबर है। तो पी क्यू और एस आर बराबर है, पी क्यू और एस आर समानांतर भी है। तो ये जो त्रिभुज, ये जो चतुर्भुज बना पी क्यू आर एस चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज ही होगा, ठीक है, प्रमाणित हो गया। तो आप इसके स्टडी पॉइंट के साथ जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।